मास के रूप में बना रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी। तो मुझे बताया गया कि आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस मास को आपने पुरुषार्थ के लिए लिया है और उस आधार पर केंद्रित होकर के आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने पुरुषार्थ को छोटे छोटे भागों में बांटें और फिर उस पर हम फोकस्ड वे में पुरुषार्थ करें। ये पुरुषार्थ की एक बहुत अच्छी और सही विधि है। लक्ष्य तो हमारा बड़ा है, परंतु बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, अर्थात देवताएं। हमें देवता बनना है। मुरलियों में कई बार बाबा कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो हमारे जीवन का यही लक्ष्य है, मनुष्य से देवता आदि सो अंत। आपका ग्रुप भी आदि स्वरूप का है। तो आदि सो अंत, जो हम आदि में थे, बाबा आकर के अंत में फिर से वही हमें बनाते हैं। सतयुग में तो हम देवता बनेंगे ही, लेकिन हमारा देव स्वरूप संगम पर भी निखर करके सामने आएगा। लोगों को हमसे महसूस होगा कि बेशक हम साधारण तन में हैं, लेकिन हमारे जीवन की धारणाएं, हमारा तेज और ओज उन्हें हमसे एक देवी या देवता का अनुभव कराएगा, और वही हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमें पुरुषोत्तम बनना है, पुरुषों में उत्तम। और बाबा उसके साथ एक शब्द लगा देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जो हमारा लक्ष्य है पुरुषोत्तम बनने का, उसका पुरुषार्थ भी इसमें ही छिपा हुआ है। मर्यादा, यही हमारा पुरुषार्थ है। सुबह से लेकर रात्रि तक, सोने तक बाबा ने हर कर्म की मर्यादा हमें बताई है, और देखें तो वही मर्यादाएं हमें महान बनाती हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाती हैं। सोने की मर्यादा, उठने की मर्यादा, भोजन की मर्यादा, एक दूसरे से व्यवहार में कैसे आना है उसकी मर्यादा, वस्त्र हमारे कैसे हों उसकी मर्यादा, हमारे बोल कैसे हों, हमारी दिनचर्या कैसी हो। बाबा ने ढेर सारी मर्यादाएं हमें बताई हैं, और ये मर्यादाएं ही हमें महान बनाती हैं, हमें पुरुषोत्तम बनाती हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाती हैं। योग तो हम सब करते ही हैं, सेवा भी हम सब करते हैं, लेकिन हमारे 4 सब्जेक्ट्स में से ये 2 हैं। ज्ञान भी है और साथ साथ धारणा भी है। योग और सेवा पर तो हमारा बहुत ध्यान रहता है। हम बाबा के यज्ञ की सेवा बहुत दिल से करते हैं, अपना समझ कर करते हैं, और बाबा कहते हैं कि ये सेवा भाग्य बनाने का साधन है, प्राप्ति का आधार है। योग पर भी हमारा ध्यान रहता है, परंतु ज्ञान का जो पक्ष है और धारणा का जो पक्ष है, अक्सर देखने में आता है कि ब्राह्मणों के जीवन में ये पक्ष थोड़ा अधूरा रह जाता है। हम ये नहीं कहते कि हम इस पर ध्यान हमारा बिल्कुल नहीं रहता है, परंतु इस पर हमारा अटेंशन थोड़ा कम रहता है, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में एक तीव्र पुरुषार्थी का अनुभव नहीं कर पाते। एक बेहतर परिवर्तन जो हम चाहते हैं, जिसकी हमारी इच्छा रहती है, वो हम नहीं कर पाते।
ज्ञान की जब बात करते हैं तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो हमने सुना वो दूसरों को सुना दिया। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान अर्थात समझ। बाबा अक्सर कहते हैं कि बच्चे, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाबा सुनाते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं। सुनाई कोई भी बात एक या दो बार जाती है, लेकिन समझाई बार बार जाती है। सुनना एक बात है, समझना एक बात है। बाबा एक ही बात को पिछले कितने वर्षों से हमको समझा रहे हैं ना, और वो बात कई बार अब तक भी हमें समझ में नहीं आती। तो समझाना अलग चीज है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि सुनना और सुनाना, परंतु जो ज्ञान हमने सुना है उसे समझना और उस समझ के आधार से जीवन में उसे आत्मसात करना, उसे धारण करना, बाबा इसको ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान को समझने में समय लगता है, ज्ञान को समझने में मेहनत लगती है। ज्ञान को ये मन सहज रीति स्वीकार नहीं करता। इसलिए पिछले 87 वर्षों से, ये शिव जयंती हमने 87वीं मनाई, तो पिछले 87 वर्षों से बाबा हमें बार बार एक ही बात सुना रहे, बच्चे अपनी को आत्मा समझो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, मधुर बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, बाबा की मुरली रोज सुनो, अमृत बेला जरूर उठो, परंतु फिर भी ये जीवन में धारणाएं जो हैं, ये जो ईश्वरीय मर्यादाएं, ये जो नियम है, अब तक भी हमारे जीवन में पक्के नहीं हो पाए हैं। तो ज्ञान अर्थात समझ, हमें अपनी समझ को डेवलप करनी है, साथ ही साथ जीवन में धारणाओं को अपनाना है। यदि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, अपने जीवन को मर्यादाओं से सजाना है, तो हमें एक एक मर्यादा की समझ होनी चाहिए, जीवन में उसकी धारणा होनी चाहिए। हम क्रम से एक एक मर्यादा को लें, उस पर गहनता से विचार सागर मंथन करें और फिर उसे जीवन में अपनाने की कोशिश करें। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे बोल बहुत मधुर होने चाहिए। दुनिया में भी लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन हम दुनिया से अलग हैं, तो हमारे बोल भी अलग होने चाहिए। बाबा ने हमारे लिए बोल की मर्यादा बताई है, हमारे लिए बोल की मर्यादा निर्धारित की है, उसके लिए नियम दिया है कि बच्चे तुम्हारे बोल कैसे हों। तो बाबा ने एक स्लोगन के रूप में उसे बताया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जुबान तो यही है, लेकिन बाबा कहते हैं यदि इसका विवेक पूर्वक प्रयोग ना किया गया तो यही बोल कई बार हमें ताज भी दिलाने के निमित्त बनता है, और अगर विवेक पूर्वक ना बोला गया तो यही जुबान जो है, यही बोल जो है, हमें तख्त पे भी चढ़ा देता है। एक कहानी अक्सर हम लोग सुनते हैं ना, कि एक राजा था, उसको अपना भविष्य जानने की बहुत चिंता थी, बहुत इच्छा थी। उनके राज्य में एक संत आते हैं, उस संत को अपने राज्य में बुलाते, अपने महल में बुलाते हैं और पूछते हैं कि मेरा भविष्य बताइए। तो वो संत कहते हैं कि राजा, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे परिवार के सारे लोग मर जाएंगे। राजा को बहुत क्रोध आता है। राजा कहता है कि हमारे परिवार के लोग तो बाद में मरेंगे, पहले तुम मरो, ले जाओ इसको फांसी पे चढ़ा दो। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे संत आते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, राजा उनको भी बुलाते हैं, उनसे भी वही प्रश्न पूछते हैं, मेरा भविष्य बताइए। तो ये संत उसी बात को बहुत अच्छी तरह कहते हैं
हे राजन, तुम अपने परिवार में सबसे दीर्घायु हो। बात वही है, तुम सबसे दीर्घायु हो, यानी हम सबसे बाद में मरोगे। तो कहने का तरीका, बोलने का तरीका, यही बोल कई बार हमसे लोगों को दूर कर देता है, और यही बोल कई बार हमारे नजदीक लोगों को ले आता है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे बोल महावाक्य होने चाहिए। और बोल महावाक्य कब बनते हैं? जब बोल कम बोले जाएं, जब उस बोल में ज्ञान मिश्रित हो जाए। अकेले हमारा बोल महावाक्य नहीं बन सकता। जब वो बोल ज्ञान युक्त हों और कम हों, तो लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसे जीवन में धारण करना चाहते हैं। तो बोल की मर्यादा, इस बोल में बहुत शक्ति है। द्रौपदी ने एक बोल ही तो बोला था ना, अंधे की औलाद अंधा। रिजल्ट क्या हुआ? एक ऐसा महायुद्ध, महाभारत युद्ध, जिसमें न तो पांडव बचे और न ही कौरव बचे। दोनों ही पक्ष समाप्त हो गए। रिजल्ट कुछ भी नहीं, सब दुखी। पांडव जीत कर भी उस जीत का सुख नहीं ले पा रहे थे। तो बोल हमारे बहुत मर्यादित हों, कम हों, मधुर हों, ज्ञान युक्त हों। उसी तरह बाबा ने भोजन की मर्यादा हमें बताई है। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? आजकल ब्राह्मण जीवन में भोजन की मर्यादा के प्रति हम बहुत अलबेले होते जा रहे हैं। लोग घर में भोजन बनाना नहीं चाहते। लोग टेस्ट के इतने अधीन हो गए हैं कि बाहर का भोजन खाने लग गए हैं। अनटच्ड फूड के नाम पर, मशीन मेड के नाम पर हम बहुत कुछ खा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये हमारी मर्यादा नहीं है। बाबा भोजन के लिए कहते हैं कि भोजन हमारा 50% पुरुषार्थ अकेले कराता है। अगर भोजन की शुद्धि है तो हमारा पुरुषार्थ सरल हो जाता है। अन्न से मन का निर्माण होता है, और विचार ही हमें योगी या श्रेष्ठ योगी बनाते हैं। मन में यदि अच्छे विचार नहीं हैं, तो हम कभी भी एक श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकते। अगर हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, तो हमारा मन कभी भी एकाग्र नहीं रह सकता। मन में व्यर्थ विचार चलेंगे, मन बहुत व्यग्र रहेगा, मन बहुत चंचल रहेगा। इसलिए बाबा जितना बल ब्रह्मचर्य पर देते हैं, मानसिक पवित्रता पर देते हैं, बाबा उतना ही बल भोजन पर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे घर में बनाओ, बाबा की याद में बनाओ, और बाबा की याद में खाओ। जन्म जन्म हमने खूब खाया है। 56 प्रकार का भोग और 36 प्रकार का भोग, ये हमारा गायन है, ये हमारे लिए था सब। हम ही सतयुग में जब थे तो 56 प्रकार का भोग खाते थे। और इस जन्म में भी बाबा का बनने से पहले हमने बहुत खाया है ना। अब बचा हुआ थोड़ा समय, क्या हम अपने इस जीव रूपी कर्मेंद्रिय पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते? बाबा कहते हैं हमें इस पर नियंत्रण स्थापित करना है। भोजन केवल अनटच्ड होना काफी नहीं है, परंतु भोजन किस मनोवृत्ति से बनाया जा रहा है, भोजन के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, और भोजन बनाते समय हमारी अवस्था कैसी है। बनाने वाले का दृष्टिकोण,
बनाने वाले की अवस्था, उसके नियम, उसकी मर्यादाएं, उसकी धारणाएं, इन सब का प्रभाव उस भोजन पर पड़ता है। एक भोजन होटल में भी बनता है, वही भोजन घर में माँ भी बनाती है, और वही भोजन एक मंदिर में भी बनता है, या बाबा के घर में सेंटर पर या मधुबन में भी बनता है। तीनों में बहुत फर्क है ना। होटल में जो भोजन बनता है, भले वो मशीन से बने, कोई उसे टच ना करे, तो भी जो व्यक्ति उस भोजन को बना रहा है, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है? धन कमाना। लोभ, लोभ की वृत्ति से, मिलावट की वृत्ति से ना, आजकल भोजन में हम बहुत कुछ मिलावट करते हैं, जिससे हमारी सेहत अच्छी नहीं रहती है। टेस्ट तो उसमें बहुत आता है। तो अधिक धन कमाना, लालच, लोभ, मिलावट की वृत्ति, ये सारी वृत्तियां उसमें शोषित होती हैं। खाने वाले के मन में भी उसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। धन के प्रति आकर्षण, मन में मिलावट की भावना, बुरी प्रवृत्तियां मन में जागृत होती हैं। परंतु वही भोजन जब घर में एक माँ बनाती है, तो माँ के वाइब्रेशंस बहुत शुद्ध और पवित्र होते हैं। उसमें अपने परिवारजनों के लिए मंगल कामना होती है, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने और सगे संबंधियों के लिए। केवल पेट भर देना, केवल काम उतारना, ये उसका भाव नहीं होता है। लेकिन वो भोजन इतने प्यार से बनाती है कि उस प्यार के आधार पर उसमें शुद्धि भी रहती है, उसमें शक्ति भी रहती है। तो वही भोजन हमें निरोगी रखता है, और हमें मन से भी शक्ति देता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे मन को शांत रखता है। और वही भोजन जब एक मंदिर में बनता है, तो वो प्रसाद बन जाता है। जब वो भगवान की देख रेख में, भगवान की छत्र छाया में, और भगवान के घर का जब वो अन्न होता है, शुद्ध पवित्र अन्न, तो वो एक प्रसाद का रूप ले लेता है। बाबा कहते हैं हमें भोजन को प्रसाद बनाना है। केवल पेट भरना हमारे जीवन का लक्ष्य न हो। हमारे जीवन का लक्ष्य हो, हम भोजन नहीं कर रहे हैं, हम प्रसाद खा रहे हैं, और प्रसाद में बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होता है, क्योंकि वो एक बहुत शुद्ध पवित्र मानसिकता से बनाया जाता है। तो खाने वाले के मन पर भी उतना सुंदर असर पड़ता है, उसका मन शांत और एकाग्र रहता है। इसलिए बाबा ने हमारे लिए नियम बनाया है, बच्चे बाहर के किसी का हाथ का खाना ही नहीं है, बात ही खत्म। न हमें मार्केट का खाना है, न किसी और के हाथ का खाना है, बस बात खत्म, इस पर कोई प्रश्न ही ना उठे। बाबा ने कहा, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं हमारा आत्म कल्याण छुपा हुआ है, हमें उसे दृढ़ता से पालन करना है। आज आप देख रहे हैं कि संसार में तंत्र विद्या का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इवन ब्राह्मण परिवार में भी तंत्र मंत्र का प्रयोग अब होने लग गया है। भल करने वाले ब्राह्मण नहीं होते हैं, बाहर के लोग होते हैं। और तंत्र मंत्र का सबसे सहज साधन है भोजन। लोग भोजन में मिला करके कुछ खिलाते हैं, और उससे हमारी मति भ्रष्ट होती है, हम मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, या प्रेत बाधा से ग्रस्त हो जाते हैं।
आपने कई बार देखा होगा, मंदिरों में जाते हैं, किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं, वो एक भभूत देता है और कहता है कि भाई इसे भोजन में मिलाकर थोड़ा खिला देना। तो भोजन इसका एक बहुत सहज साधन है। बाबा कहते हैं हमें किसी के हाथ का खाना ही नहीं है, इसमें हमारा कल्याण है। परंतु इसके लिए एक बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है। हमें दृढ़ होना है। और भी बाबा ने ऐसी कई मर्यादाएं बताई हैं। बाबा ने कहा वस्त्र की मर्यादा। हम में से बहुत बाबा के बच्चे हैं अभी भी जिनका मन वस्त्रों में अटका रहता है। बाबा कहते ये भी एक देह अभिमान है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक, नए नए डिजाइन्स का शौक, बाबा कहते हैं ये भी एक बहुत मोटा तो नहीं, लेकिन ये भी एक सूक्ष्म देह अभिमान का अंश है। हमारे वस्त्र मर्यादित हों, ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल हों। आजकल हम लोग देखते हैं कि बाबा के घर में भाई बहनें अजीब अजीब तरह के वस्त्र पहन के आते हैं, देखने से भी अच्छा नहीं लगता है। ये वस्त्र भी हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। सादगी अपने आप में एक बहुत बड़ी सुंदरता है। सिंप्लिसिटी में भी बहुत बड़ी सुंदरता है। जरूरी नहीं है हमको डिजाइनर कपड़े पहनने की। सिंपल पैजामा कुर्ता या साड़ी बहुत ही सुंदर लगता है। हम अपनी बुद्धि को वस्त्रों से निकालें और मर्यादित वस्त्र पहने। अगर हमारा मन वस्त्रों में उलझा होगा तो हम योग कब करेंगे? योग के लिए मन का फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर मन वस्त्रों में उलझा हुआ है तो हम योगी नहीं बन सकते। और वस्त्रों की मर्यादा, वस्त्र कैसे होने चाहिए? मुझे याद है जब मैं छोटा था, शुरू शुरू में मैं ज्ञान में आया, तो एक बार मैं कॉलेज से सीधा पढ़ करके सेंटर पर चला गया। तब हमारा सेंटर इतना वेल सेटअप नहीं था और पानी की दिक्कत होती थी, तो बहनों को पानी हैंड पंप से चलाकर स्टोर करना पड़ता था। अभी 4-5 बहनें हैं, उनको नहाने के लिए इतना पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो इतना बहनें तो चला नहीं पाती थी। तो मेरी ड्यूटी थी 2 ड्रम पानी सुबह, 2 ड्रम शाम को, उसको चला चला के भरना था। तो मैं एक बार सीधा सेंटर पर चला गया और जैसे कॉलेज में जाते हैं हम पैंट के अंदर शर्ट को इन करके, तो मैं वैसे ही चला गया। थोड़ी देर के बाद धीरे से जो बड़ी बहन थी हमें एक तरफ बुला करके हमें बताया, संजय देखो, जब भी बस सेंटर पर आती ही तो 2 चीज का ध्यान रखो। एक, हमारा वस्त्र सफेद हो। पहले इन सब चीजों का बहुत ध्यान था। हम रंगीन कपड़ा पहन के सेंटर पे जा ही नहीं सकते थे, बहनें तुरंत टोक देती थी। दूसरा, जब भी आप आओ, तुम्हारा ये शर्ट इन नहीं होना चाहिए, बाहर निकाल के रखना। तीसरी बात, हाफ शर्ट पहन के नहीं आना, फुल शर्ट पहनना होता है। बाबा के घर की मर्यादा है तुम्हारा हाथ पूरा ढका हुआ हो, दिखे ना, ये शरीर दिखे ना, जितना जरूरी हो उतना ही दिखे, बाकी अंग ढका हुआ हो। ये भी एक मर्यादा है ना। और ये छोटी छोटी मर्यादाएं आत्मा को बहुत बल प्रदान करती हैं। ये छोटी छोटी मर्यादाएं ही हमें पुरुषोत्तम बनाती है। परंतु देखने में आता है कि अब इन मर्यादाओं के प्रति हम थोड़ा ढीले होते जा रहे हैं। जीवन की वो ईश्वरीय मर्यादाएं जिनका
कड़ाई से पालन होता था, उन कड़े नियमों के प्रति अब हम लापरवाह होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम योग के गहरे अनुभव नहीं कर पाते। मन जितना शांत रहना चाहिए उतना शांत नहीं रहता है। जीवन में जो उन्नति महसूस होनी चाहिए, लंबे समय तक ईश्वरीय यात्रा करने के बाद भी, ईश्वरीय जीवन जीने के बाद भी जो प्राप्ति जीवन में होनी चाहिए वो होती नहीं है। ईश्वरीय मिलन का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख मिलता नहीं है। और जब ईश्वरीय मिलन का सुख नहीं मिलता है तो मन उस सुख को पाने के लिए संसार में इधर उधर भटकता है। मन अतृप्त सा रहता है, मन की प्यास बुझती नहीं, जीवन में संघर्ष बना रहता है, जीवन में बीमारियां रहती हैं। फिर हम बाबा को ब्लेम करते हैं, बाबा तो मेरी मदद नहीं करता। हम ज्ञान को दोष देते हैं, हम इतने वर्षों से तो ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं दोष न तो भगवान का है और न उसके ज्ञान का है। दोष किसका है? दोष हमारा है। केवल योग कर लेना, केवल सेवा कर लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन साथ साथ जीवन की मर्यादाएं, ईश्वरीय जीवन के नियम जो यज्ञ ने बनाए हैं, जो बाबा ने बनाए हैं, उनका सख्ती से पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। योग की एक उत्तम गहराई तक पहुंचने के लिए ये नियम धारणाएं मस्ट हैं। इसके बिना हम योग की गहराई में पहुंच नहीं सकते। और जब तक हम योग की गहराई में नहीं पहुंचेंगे, जीवन में परिवर्तन आना शुरू नहीं होगा। हम ज्ञानी हैं, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्ति भी होगी जरूर, परंतु वो भी थोड़ी ही होगी। जीवन में ठोस परिवर्तन नहीं आएगा। हमें अगर कोई बीमारी हो, हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर केवल दवा नहीं देता है, लेकिन दवा से भी ज्यादा परहेज बताता है। तुम्हें ये लेना है, ये नहीं लेना है। उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट, क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं लेनी है, क्या क्या तुम्हें करनी है, क्या नहीं करनी है। ये भी हमारे जीवन के परहेज हैं जिन पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने इंद्रियों का संयम, अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण एक योगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए जीवन में दृढ़ता बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होगी, हम इन मर्यादाओं को, इन नियमों को जीवन में पूरी तरह अपना नहीं पाएंगे। और दृढ़ता का आधार पवित्रता। जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ेगी, हमारी दृढ़ता पक्की होती जाएगी। पवित्रता ढीली, दृढ़ता भी कमजोर। और जब बात पवित्रता की करते हैं तो पवित्रता का अर्थ केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं, ये तो बहुत मोटी बात हो गई। बाबा कहते हैं ये तो हमारी प्राइमरी लेवल की पढ़ाई थी। अब है मन की शुद्धि, मानसिक पवित्रता कितनी आई है। हम अपने मन से विकारों का सुख तो नहीं लेते, कई बार हम तन से नहीं लेते हैं, तो मन से विकारों का सुख लेने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं इससे हमारी दृढ़ता कमजोर होती है। और ब्राह्मण जीवन में दृढ़ता का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हमें इन मर्यादाओं को जीवन में सख्ती से अपनाना है। बाबा ने कहा सोने और उठने की भी मर्यादा है। कब सोना और कब उठना,
बाबा कहते हैं देर रात तक जगना और देर से उठना, बाबा कहते हैं ये एक योगी जीवन की मर्यादा नहीं है। रात्रि को निशा कहते हैं, निशा अर्थात रात्रि। जो रात्रि में जगता है या विचरण करता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पता है निशाचर। ना आप सबको? निशाचर। उसको निशाचर कहते हैं ना। हम कौन हैं? योगी हैं। भक्ति में भी ये बात मानी गई है कि नुमः शाम के समय और ब्रह्म मुहूर्त के समय इस धरती पर देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में और नुमा शाम के समय इस धरती पर देवताएं विचरण करते हैं, और रात्रि के समय यानी 9-10 बजे के बाद कौन विचरण करता है? निशाचर विचरण करते हैं। हम कौन हैं? वास्तव में ये जो भक्ति में भी बहुत सारी चीजें हैं ना, ये भी बहुत साइंटिफिक हैं, हमारे काम की है। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि इस भक्ति के बल से ये संसार 2500 वर्षों तक तो चलता है ना, वरना इस संसार में इतना पाप है कि ये धरती जलकर कब की राख हो गई होती। लेकिन भक्ति के बल से जो साधु संत महात्माएं हैं उनकी पवित्रता से ये धरती थमी रहती है, और फिर अंत में आकर बाबा फिर से सभी को विकारों से मुक्त करते हैं। तो देर रात तक जगना और देर तक सोना एक योगी का लक्षण नहीं है। हमारे पास कई बहाने हो सकते हैं। हमारा तो बिजनेस है, देर तक चलता है, हमारा तो काम ही लेट नाइट का होता है। बाबा कहते हैं बाबा के पास ये कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। बाबा ने बता दिया मनुष्य से देवता बनने का, पुरुषोत्तम नर से नारायण बनने का ये मार्ग है। कैसे अपनाना है अब आप डिसाइड करो। अपनी दिनचर्या को खुद सेट करो। बहाने नहीं बनाने हैं। बिजनेस है, बाबा कहते हैं बिजनेस है, बिजनेस को जल्दी खत्म कर दो। रात को 10 बजे तक तुम्हारी दुकान चलती है, उसको 6 बजे बंद कर दो। अगर तुम बाबा के लिए ऐसा कर सकते हो तो बाबा कहता है कि तुम्हारे सारे दिन की आमदनी मैं 6 बजे तक ही करवा दूंगा। ये बाबा के मुरलियों में महावाक्य हैं। ये जरूरी नहीं है कि रात को 10 बजे तक खोलने से ही तुम्हारी आमदनी होगी, लेकिन अगर बाप का फरमान मान करके आप अपनी दुकान को जल्दी बंद करते हो और वो समय यदि आत्म कल्याण और भगवान की सेवा में लगाते हो, तो बाबा कहता है सारे दिन की कमाई मैं थोड़े समय में करा देता हूँ। मुझे एक बार कोई सुना रहा था कि दिल्ली में एक भाई है, उनका केमिकल्स का कोई बिजनेस है। अब किस सेंटर से है मुझे इतना याद नहीं, मुझे कभी किसी ने सुनाया था। दिन में वो 12 बजे अपनी दुकान खोलते हैं, सभी लोग सुबह में 8 बजे 9 बजे खोल देते हैं। वो केमिकल्स जिससे मेडिसिन्स बनती हैं उसके वो होलसेल सप्लायर हैं। तो भाई बता रहे थे कि दिन में वो 12 बजे दुकान खोलते हैं और शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं, और 12 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच 40 लाख से भी ज्यादा का व्यापार उनका हो जाता है। और इतना व्यापार तो आजू बाजू के लोग जो सुबह 9-10 बजे से खोल करके रात को 10 बजे तक बैठते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों इतना जल्दी बंद करते हैं और क्यों इतना देरी से खोलते हैं, तो उन्होंने बताया कि 10-11 बजे तक तो भाई सेंटर पे ही रहते हैं, एक दिन भी भाई मुरली मिस नहीं करते। सबसे पहले पहुंचते हैं, मुरली सुनना, योग करना, उसके बाद सेंटर का जो काम होता है वो काम करना, और फिर 10, 10:30, कभी 11 घर आते हैं और खाना खाया, खाना खा के दुकान पर गए, खोला, और फिर 5 बजे दुकान को बंद किया और फिर सीधा घर गए
मुंह हाथ धुलाई किया, नाश्ता किया और फिर शाम की मुरली के लिए सेंटर पर। और वो भाई खुद कहते हैं कि सारे दिन की आमदनी बाबा 5 घंटे में हमें दे देता है। तो भगवान के जो काम आता है, जो भगवान के कार्य में मददगार बनता है, बाबा उसके बिजनेस में भी मददगार बनता है। हम बहाने ना बनाए। ठीक है, नहीं भी बाबा मदद करे, धन थोड़ा कम आए तो चलेगा, लेकिन यदि हमारा आत्म कल्याण रह गया तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि इस एक जन्म का पुरुषार्थ अगले 84 जन्मों के लिए भाग्य बनाने का साधन बनता है। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना। आजकल मोबाइल जल्दी सोने नहीं देता है। मोबाइल में सारा संसार समाया हुआ है। हम देखते हैं कि लोग मोबाइल के पीछे देर रात तक जगे रहते हैं और फिर देर तक सोते हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी कमाई का सबसे सही समय कौन सा है? वो कौन सा समय है जब अधिक से अधिक, कम से कम समय में हम कमाई कर सकते हैं? बाबा कहते हैं वो रात का अमृत बेला। रात का अमृत वेला। अमृत बेला। भगवान उस समय दाता के स्वरूप में होता है, सब कुछ देने के स्वरूप में होता है। वो एक ऐसा समय है जब हम चाहें तो भगवान को रिझा सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं। और जब दाता अपनी झोली खोल करके बैठा है, हम सोए रहते हैं। बाबा कहते हैं हमारी सदगति रुक जाती है, हमारा भाग्य हमसे दूर जाने लगता है। हर हाल में हमें अमृत बेला उठना है, बाबा को याद करना है। तो सोने और जगने की मर्यादा ये भी बहुत जरूरी है। ऐसी अनेक मर्यादाएं हैं, हमें उनकी एक लिस्ट बनानी है। कौन कौन सी मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की? हमारी दिनचर्या में मुरली सुनने की मर्यादा, ये भी एक मर्यादा है ना, सबसे बड़ी मर्यादा। बाबा कहते हैं कि हमारे पुरुषार्थ के दो बहुत ही बड़े अच्छे साधन हैं, मुरली और योग। मुरली, ये दो साधन है। किसी भी चीज के लिए साधन होते हैं ना। हमें कोई भी प्रोफेशन में जाना है तो उसके कुछ साधन होते हैं। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए भी कुछ टूल्स चाहिए ना। एक लॉयर को भी चाहिए, किसी को, बिजनेसमैन को भी। हमारे पुरुषार्थ के लिए मुरली सबसे बड़ा टूल है। मुरली और अमृत वेले का, खास अमृत वेले का योग, ये दो बहुत बड़े साधन हैं जो हमें योगी बनाते हैं, जो हमें मानव से महामानव बनाते हैं। परंतु आज हम मुरली कितना सुनते हैं? हम खुद से पूछे, मुरली के प्रति हमारी रुचि कितनी रहती है? ये हम अपने आप से पूछे। हम में से बहुत बाबा के बच्चे मुरली ऐसे सुनते हैं जैसे वो एक नियम हो, मजबूरी से सुनना है तो सुन लिया। आपने जानकी दादी की कहानी सुनी होगी। दादी ने अपने मुख से कई बार क्लासेस में सुनाया है कि दादी थोड़ा लेट आई, थोड़ा सा लेट आई। तो एक बार बाबा के पास वो गई और रोने लगी। बोला, बाबा मैं तो आपके पास लेट आई हूं, मुझसे पहले कई दादियां इस यज्ञ में आई हैं, उन्होंने इतना पुरुषार्थ कर लिया है, मैं तो पीछे रह जाऊंगी। मैं ऐसा क्या करूं जो मैं भी इन दादियों की तरह तीव्र पुरुषार्थी बन जाऊं, सबकी तरह मैं भी आगे जाऊं? तो बाबा ने उनको एक ही बात कहा, बच्ची एक मुरली को दिन में कई बार पढ़ो, एक मुरली को दिन में 10 बार पढ़ो। दादी कहती हैं
कि बाबा ने 10 बार कहा, मैं मुरली को दिन में 20 बार पढ़ने लगी। थोड़ा थोड़ा करके। अब 20 बार पढ़ना हो तो सारी मुरली तो हम 20 बार पढ़ नहीं सकते, पर एक एक पैराग्राफ, आधा आधा पैराग्राफ पढ़ना और उस पर विचार सागर मंथन करना। और हमने देखा कि जानकी दादी कहां से कहां पहुंच गई ना। तो ये मुरली हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल है। हमारे पुरुषार्थ के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो भी साधन सुविधाएं चाहिए, सब कुछ इस मुरली में है। तो मुरली रोज सुनना और आत्म स्थिति में स्थित होकर के सुनना, ये भी बाबा कहते एक मर्यादा है। दूसरों को देखना, जब भी हम किसी के साथ कर्म व्यवहार में आते हैं तो कैसे देखना। बाबा कहते उसकी भ्रिकुटी में देखना, आत्मा समझ करके देखना। ये सब हमारे सेफ्टी के साधन हैं। सुरक्षा कवच है एक ब्राह्मण के लिए, और उसके ईश्वरीय जीवन के लिए जो नियम मर्यादाएं हैं वो सुरक्षा कवच का काम करती है। दुनिया में कोई वीआईपी होता है तो उसके आसपास एक सुरक्षा घेरा होता है ना, सुरक्षा कवच होता है। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे दुनिया के वीआईपी से बहुत बड़े हो, वीवीआईपी हो, तुम्हारे लिए भी तो सुरक्षा कवच होनी चाहिए ना। तुम भी अपने आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार करो, एक घेरा बनाओ, और वो घेरा इन नियमों का होना चाहिए, इन धारणाओं का होना चाहिए। इनका हम सख्ती से पालन करें, मन को समझाएं कि बहुत गई थोड़ी रही, वो भी अब जाने वाला है। क्या इस बचे हुए थोड़े समय में अपनी सारी इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़ करके हम इन नियमों का पालन नहीं कर सकते? जीभ का स्वाद, नैनों का स्वाद, कान का स्वाद, स्पर्श का स्वाद, इन छोटे छोटे क्षण भंगुर स्वादों को छोड़ करके क्या हम अपने जीवन में इन ईश्वरीय मर्यादाओं को सख्ती से नहीं अपना सकते? सेल्फ काउंसलिंग रोज करें। ये मन जैसे जैसे समझेगा, हमारी धारणाएं वैसी वैसी पक्की होती जाएंगी और हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता जाएगा। हमारा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है, ये माया है, ये विकार है जो हमें हर पल नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा भी ढीलापन आया इस जीवन में तो कोई ना कोई एक विकार हमारे संपूर्ण संचित बल को, आत्मबल को नीचे गिरा देगा, उसको नष्ट कर देगा। तो इन माया के स्वरूपों से बचने के लिए हमें भी एक कवच तैयार करना है, और ये कवच है ईश्वरीय मर्यादाएं। कई बार इस संसार में लोग भी हमारे दुश्मन होते हैं, हम तो किसी के दुश्मन है नहीं, परंतु चूंकि हमें इस संसार में रहना है, लोगों के बीच रहना है, और ये दुनिया विकारी है, तो कई बार लोग भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। बाबा कहते हैं उनसे भी ये नियम धारणाएं हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि चाह करके भी पतित लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। संसार का बुरा होगा, परंतु संसार के बीच रहते हमारा बुरा नहीं होगा। तो ये नियम मर्यादाएं ये हमें पुरुषोत्तम बनाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु ये इतना सहज भी नहीं है, इसके लिए एक बहुत सुंदर आत्मबल की जरूरत होती है। और ये आत्मबल आता है
अच्छे योग से, लंबे समय के योग से और गहन योग से। लंबा समय का योग, हम केवल बैठ करके लंबा समय का योगी नहीं बन सकते। हमें बैठने के साथ साथ अब कर्म योगी भी बनना है। हम अपने योग को कर्म योग में धीरे धीरे कन्वर्ट करें, तब हम लंबे समय के योगी हो सकते हैं। और दूसरी बात, गहराई वाला योग। अगर योग से कुछ सुंदर अनुभव नहीं हो रहा है, तो उससे हमारा आत्मबल उतना बढ़ता नहीं है। योग वो जिसमें अनुभूति हो, ईश्वरीय मिलन की, ईश्वरीय सुख की, अतीन्द्रिय सुख की। हमें अपने आत्मबल को भी बढ़ाना है, वरना ज्ञान तो आज सबके पास है। क्या करना, क्या नहीं करना, ये ज्ञान आज सबके पास है, परंतु उसे जीवन में उतारना, उसके लिए आत्मबल की जरूरत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को समझाता हूँ, सुनाता नहीं हूँ, समझाता हूँ। पता है कि धीरे धीरे ये आत्मबल बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इनकी धारणाएं भी बढ़ेंगी। और अपने मन को रोज बैठकर समझाना कि ये जीवन की धारणाएं क्यों जरूरी हैं, ये ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हमारे लिए कल्याणकारी हैं तो कैसे हैं, क्यों इन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। मन बिना समझे किसी चीज को जल्दी धारण नहीं करता। मन को समझाना बहुत जरूरी है। केवल योग से भी बात नहीं बनेगी, योग के साथ साथ समझ। मन जब तक समझेगा नहीं, तब तक वो किसी भी धारणा के लिए तैयार नहीं होगा। तो हमें मन को भी समझाना है। शास्त्रों में भी आपने दुर्वासा ऋषि की कहानी सुनी होगी ना। बहुत बड़े तपस्वी थे, परंतु उनका क्रोध भी उतना ही अधिक था। अपने क्रोध के लिए वो जाने जाते हैं। महान तपस्वी होते भी क्रोध को नहीं छोड़ पाया। हम बाबा के बच्चे में भी बहुत ऐसे ईश्वरी परिवार में मिल जाएंगे ना, अच्छे योगी हैं, परंतु कुछ मोटे मोटे विकार ऐसे हैं जिनको छोड़ नहीं पाए। कारण आत्मबल के साथ साथ समझ नहीं है। मन को अभी तक समझाया नहीं है, और मन तो समझे बिना कुछ करता नहीं है। तो मन को भी समझाना है, तो धीरे धीरे हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। Om Thank you so Shanti. much, Sanjay Bhai ji. बहुत बहुत enlightening, very nice. Thank you so much. थैंक यू। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठकर हम पूरा करते हैं। जी। जी। ओम शांति।